जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अनुज आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं आरडब्ल्यू डिफेंस परिवार में। मेरे प्यारे साथियों, आज आपका जो टॉपिक डिस्कस होने वाला है वो है नो सूनर देन। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक हो, चाहे डिफेंस हो। सभी एग्जाम्स में ये टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो आपके लिए आज इस टॉपिक में मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, साथ साथ एग्जाम वाले क्वेश्चंस भी कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शानदार टॉपिक। सबसे पहले तो मैं आपको यह बताता हूं कि नो सूनर देन का मतलब क्या होता है। प्यारे बच्चों, नो सूनर देन ये तीन प्रकार के, मतलब तीन इन द सेंस के इसके जो अर्थ होते हैं वो तीन तरह से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जैसे आप तीनों का मतलब सेम ही है लगभग, है ना, और आप किसी का भी यूज करके सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। जैसे ये सेंस देता है आपका जैसे ही वैसे ही का, जो ही त्यों ही का, या ही था का। ठीक है, एग्जाम्पल आपको जब दूंगा तब आपको बात एकदम क्लियर हो जाएगी, लेकिन उससे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं एक बार। तो इसके स्ट्रक्चर जो है वो तीन प्रकार के स्ट्रक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे। एक आप कह सकते हो हेड वाला, एक डिड वाला और एक प्रेजेंट में, यानी कि दो पास्ट के रहेंगे और एक प्रेजेंट में। आइए एक बार बताता हूं मैं आपको। देखो, जब भी सेंटेंस की शुरुआत नो सूनर से होती है तो आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर आपका सब्जेक्ट आता है। और यही कॉन्सेप्ट इंग्लिश में इन्वर्जन का भी कहलाता है। एग्जामिनर क्या करता है कि आपको पहले सब्जेक्ट दे देगा, देन उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगा कर देगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है इस चीज का कि पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं फिर सब्जेक्ट। तो यहाँ क्या स्ट्रक्चर होता है, नो सूनर हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हेड के साथ थर्ड फॉर्म आती है, आप सभी को पता है। यहाँ पर आपका जितना भी सेंटेंस का रेस्ट ऑफ द पार्ट होगा वो हम लोग यूज करेंगे। देन से सेंटेंस को करेक्ट करेंगे। यहाँ से एरर आता है, एग्जामिनर यहाँ पर वेन लगा कर दे देगा, आपको देन का यूज करना होगा। फिर जो नेक्स्ट पार्ट रहता है सेंटेंस का, वो जो दूसरा पार्ट रहता है, दूसरा टेंस जो रहता है वो किस में रहता है, वो आपका पास्ट इंडेफिनिट में, है ना। V2 आप देख पा रहे होंगे। उस तरीके से जब आप डिड का यूज करते हैं तब आपको याद रखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और यहीं से क्वेश्चन भी बनता है। एग्जामिनर क्या करेगा कि आपको यहां पर सेकंड फॉर्म लगा कर दे देगा। आगे का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। अब एक प्रेजेंट वाला स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसे हमने डिड का यूज किया, ऐसे यहां पर डू या डस का यूज होता है, वर्ब की बेस फॉर्म का यूज होगा। और क्योंकि ये प्रेजेंट में है तो इधर भी आपका प्रेजेंट में रहेगा, इसको V1 कर लीजिएगा, है ना। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आपका। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब मैं आपको यहां पर इसके एग्जाम्पल देता हूं और आपको और बात अच्छी से क्लियर हो जाएगी। फिर हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे, राइट। देखिए पहला एग्जाम्पल, मैं स्टेशन पहुंचा ही था ट्रेन आ गई। या आप कह सकते हैं जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा वैसे ही ट्रेन आ गई। तो आप कैसा भी सेंस यूज करके इसका मतलब बना सकते हैं। क्वेश्चन देखेंगे, मतलब इसको ट्रांसलेट करेंगे। नो सूनर हैड आई अराइव्ड एट द स्टेशन। अब हेड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। आगे देखेंगे देन का यूज है, और जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो V2 फॉर्म में, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में। उस तरीके से डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया, देन आगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। उसके बाद प्रेजेंट वाला भी यहां पर बनाया गया कि जो ही वह ऑफिस पहुंचता है वह पढ़ाना शुरू कर देता है। जैसे ही वह ऑफिस पहुंचता है वैसे ही पढ़ाना शुरू कर देता है। तो सो नो सूनर डज ही रीच द ऑफिस देन ही देन ही यहां पर ही लिख दिया है, देन ही बिगिंस टू रीड टीच, है ना। जैसे ही वो ऑफिस पहुंचता है पढ़ाना शुरू कर देता है। तो ये तीन प्रकार के स्ट्रक्चर हमने देखे। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, आइए हम इसको अच्छे से जानते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, एक बार मैं चाहता हूं आप लोग खुद से कोशिश करें, फिर देखिए यहां पर, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। तो एक बार आप खुद से ट्राई करें कि इसमें क्या आंसर बन सकता है। देखिए बहुत आसान है। आपको क्या बताया गया था कि डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। यही आपको स्ट्रक्चर में बताया गया था, याद है आपको। डिड के साथ वर्ब की बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। बस क्या करना है, क्वेश्चन में देखना है फर्स्ट फॉर्म कहां दे रखी है। तो यहां पर, अगर यहां पर बच्चों हेड होता तो आपको थर्ड फॉर्म का यूज करना पड़ता, तब आप रीड का यूज करते। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नो सूनर डिड शी रीड द टेलीग्राम, जैसे उसने टेलीग्राम रीड करा और डैश शी फेंटेड। अब देखो नो सूनर के साथ किसका यूज करते हो, वैन का यूज नहीं करते। THEN वाला भी नहीं आता, दैट वाला भी नहीं आता, क्या आता है, THAN आता है। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्त। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने, इसको आप सॉल्व करेंगे। एक बार मैं रुकता हूं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइए और आंसर करिए। बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखिए नो सूनर के बाद आपसे कहा गया था हेल्पिंग वर्ब आती है, और यही कॉन्सेप्ट इन्वर्जन कहलाता है। तो यानी कि आपको यहां पर इसको सही करना होगा। आप इसको यूज करेंगे, पूरा लिख देता हूं काट कर। क्या होगा, नो सूनर हैड द डिबेट, हैड द डिबेट। तो पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर सब्जेक्ट आया, आगे का आपका सही है, देन है, सेकंड फॉर्म है, दैट्स इट, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्त।
नो, अब ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही जैसा आपको अभी बताया गया, जैसे मैंने आपको सॉल्व करके बताया। एरर की फॉर्म में दे रखा है किस पार्ट में ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो सिंपल है, यहां पर आई हेड नहीं होगा, हेड आई हो जाएगा। ओके। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि डिड के साथ वो जरूर आपको फॉर्म करके देगा पास्ट में। तो आपको पता है डिड के साथ जो वर्ब आप लगाओगे वो सेकंड फॉर्म में जाएगी, फर्स्ट फॉर्म में जाएगी, यानी कि बेस फॉर्म में। तो सॉ नहीं होगा, यहां पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ओके, क्लियर है सभी को बात। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। अगर कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं आगे आपको ऐसे और भी वीडियोस लेकर आऊं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद।